इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोग को पिछले बार बता दिया गया है, पिछले तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, चलिए हम ये ले लेते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स है ए बी, ठीक है। स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल एक बैलून चलिए यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। ये ज़मीन है, ग्राउंड है, इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल इज 60 डिग्री। इसके आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। एंगल ऑफ ये रिड्यूस कब होगा, जब बैलून और यहाँ पर चला आएगा। तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ये जो यहाँ से बैलून, यानी यहाँ से बैलून जो यहाँ तक गया, यानी ये डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसी को हमको फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। चलिए ए बी, ये सी डी। बैलून जो हॉरिजॉन्टल जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। मूव करने के बाद ये ई और एफ पर पहुंच जाता है। तो हम ये इसको और आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। चलिए ए बी सी डी ई एफ, चलिए इसका नाम हम जी डाल देते हैं, इसका नाम एच डाल देते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि जितना ए बी है उतना ही सी जी है, उतना ही ई एच है। कितना है 1.2 मीटर, ठीक है। और आगे हम देखें, जितना सी डी है उतना ही जो है ई एफ है, कितना है 88.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हो गया 1.2 मीटर, ये भी है 1.2 मीटर, है ना। यहाँ 1.2 मीटर सी जी भी है, ये भी है। और हमको अगर ये पूरा जो है सी डी कितना है 88.2 मीटर, अगर हमको डी जी निकालना है, डी जी, जितना डी जी उतना ही एफ एच, कितना है 88.2 में ये हम 1.2 को माइनस करते हैं, तो कितना आ रहा है 87 मीटर।
88.2 में 1.2 माइनस कर दिए तो 87 मीटर आ गया। चलिए दो ट्रायंगल बन रहा है, पहले हम AGD में निकालते हैं। इन ट्रायंगल AGD कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। ये हमको क्या चाहिए? ये ग्राउंड है और ये हाइट मालूम है, ग्राउंड हमको पता लगाना है, ये डिस्टेंस पता लगाना है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो इसमें हम tan थीटा का यूज करेंगे, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू DG बाय AG। tan 60 डिग्री कितना? √3। DG कितना है? 87 मीटर बाय AG हमको नहीं पता है, AG निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। AG इंटू √3 इक्वल टू 87। तो AG इक्वल टू कितना? 87 बाय √3। इसको हम क्या करें? ऊपर नीचे √3 से इसलिए मल्टीप्लाई करें ताकि यह रेशनलाइज हो जाए। तो क्या हो जाता है? 87 √3 डिवाइड बाय 3 से ये कट जाता है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी AG निकल गया 29 √3 मीटर। अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं AHF। नाउ इन ट्रायंगल AHF जब भी हम लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ राइट एंगल बन रहा है, यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है, इसमें भी हम tan लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी FH बाय क्या है? AH। tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू FH कितना है? FH अभी हम मालूम कर चुके हैं 87। AH नहीं मालूम है, AH लिख लेते हैं। तो क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AD इक्वल टू 87 √3। चलिए हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में हमको क्या निकालना है? CE। जितना CE है वही है GH। तो GH निकालने के लिए क्या करेंगे? हम AH में माइनस कर देंगे AG। यहाँ H है, AH कितना है? 87 √3 माइनस AG कितना है? 29 √3। चलिए इसमें से हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है? 7 में से 2 माइनस हुआ 58 √3 मीटर। यही आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। A straight highway leads to the foot of the tower। ये टावर है, यहाँ पर ये स्ट्रेट हाईवे जो है
ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर पर एक आदमी बैठा हुआ है, टावर पर, एट द टॉप ऑफ, ए बी, ये टावर है, बी पर बैठा हुआ है आदमी, और ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द डिप्रेशन 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री, कहाँ से, ये चलिए सी पॉइंट, कार सी पर है, अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इधर से यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा है। आफ्टर 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर जो है ये पहुंच गया डी पॉइंट पर। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी 60 डिग्री है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 सेकेंड लग रहा है ना। ये टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यानी डी से ए पहुँचने में क्या समय लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर h इसको मान लें, इसको x मान लें, चलिए इसको भी y मान लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी बी या बी ए सी जो भी लिखते हैं, इन ट्रायंगल बी ए सी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना, ए सी। तो tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3। ए बी कितना है, h, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, चलिए x + y ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे का काम हम करें। नाउ इन ट्रायंगल BAD, इसमें भी हम क्या करें, परपेंडिकुलर बेस में लें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB बाय AD, tan 60 डिग्री √3 इक्वल टू AB कितना है, H, AD कितना है, Y। चलिए हम ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, H इक्वल टू √3y, ये वैल्यू निकल गया h का। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, चलिए इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इन इक्वेशन 1 में हम h का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ गया, 1/√3 इक्वल टू h के जगह पर क्या लिखा जाएगा, √3y बाय
कितना, x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो रहा है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3y इक्वल टू x प्लस वाई। वाई को लेफ्ट साइड भेजते हैं तो क्या हो रहा है, 3y माइनस वाई इक्वल टू x। तो 3y में y माइनस हुआ तो 2y इक्वल टू x। अब देखें हम, सिंस x डिस्टेंस x जो है, तो यहाँ ऐसा एक जान लें, y इक्वल टू x/2। तो हम यहाँ देखें x डिस्टेंस इज कवर्ड, चलिए हम इधर करते हैं, सिंस x डिस्टेंस इज कवर्ड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड टाइम लगता है x डिस्टेंस कवर करने में, तो y डिस्टेंस कवर कितना करेगा, 6 सेकेंड इंटू y क्या है, x का हाफ है ना, तो x का हाफ यानी हाफ टाइम यानी 3 सेकेंड। नाउ आंसर क्या है, 3 सेकेंड। अब हम लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर को ध्यान से देखते हैं। क्या है 16 नंबर में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। चलिए यहाँ पर ये टावर है, एक ही साइड भी हो सकता है, 2 अलग अलग साइड भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक जो है बेस से 4 मीटर की दूरी पर है ना, दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर। ये 4 मीटर है, ये 9 मीटर है। ए बी एक टावर है, 4 मीटर डिस्टेंस, ये चलिए सी लेते हैं, और 9 मीटर डिस्टेंस डी। सेम स्ट्रेट लाइन विथ इज, यहाँ पर 4 मीटर है, ये क्या है, कंप्लीमेंट्री है। चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कंप्लीमेंट्री है। दैट मीन्स अगर हम इसको x मानते हैं या थीटा माने तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमको क्या निकालना है, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर ये जो है 6 मीटर है। चलिए ए बी टावर है, सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा हम करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो ए बी कितना है, h, बी सी 4 मीटर, ये tan थीटा का वैल्यू है फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी बी डी में हम क्या देख रहे हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो tan का हम अपोजिट कर लेते हैं, यानी cot थीटा कर लेते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा।
इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है बी डी बाय परपेंडिकुलर ए बी। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बी डी मालूम है 9 मीटर, ए बी नहीं मालूम है एच। ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों हम देख रहे हैं कि दोनों तो टेन थीटा का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। h बाई 4 इक्वल टू 9 बाय एच, क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36, h इक्वल टू रूट अंडर 36 इक्वल टू 6 मीटर प्रूफ्ड। तो ये चैप्टर का मैंने आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बता दिया। अब आप इसको अगर बनाते हैं, इसका क्वेश्चन जो है कुछ एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको भी बना लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप अच्छी तरह से तैयारी करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर।